हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, साइंस 2 का आपका जो पेपर होने वाला है सेमेस्टर 2 का, है ना, फाइनल एग्जाम जो होने वाला है, उसके लिए साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हो। और ये जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस अगर आप करके आप हमारा टारगेट क्या है, मेन टारगेट 40 आउट ऑफ 40 है। क्लास 10th का मैं वीडियो बनाया था, उसमें आप जाके देख सकते हो, विद प्रूफ के साथ पूरा दिया हुआ है। जो जो क्वेश्चन बताया था वही वही क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आया है। तो वो चीज ध्यान रखना। तो हम लोग का तुम्हारा भी पेपर 40 मार्क्स का आने वाला है, साइंस 1 और साइंस 2। तो साइंस 2 का वीडियो बना रहे हैं हम लोग। साइंस 2 का देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन का जो आंसर क्या लाया मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, आंसर के साथ है। पहली बात तो ये है ना, आंसर के साथ है। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन आपको अगर समझ लोगे तो याद हो जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या रहेगी कि वो आंसर को भी मैं शॉर्ट में करके लाया हूं, अप टू द पॉइंट। अगर सिर्फ उतना भी लिखोगे, मतलब जितना लेके आए हो उतना लिखोगे, तो आपका मार्क्स एकदम थोड़ा सा भी कटने का चांसेस नहीं रहेगा। एक चीज ध्यान रखो। क्लियर है? और स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे लिखा हूं मैं, साइंस 2 का सेमेस्टर 2 टारगेट 40 मेन है अपना, ये चीज ध्यान रखो। और जो क्वेश्चंस रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। आपको अगर देखना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो और वो आंसर याद करो। नहीं तो अगर समझना है तो वीडियो को पूरी देखो एकदम अच्छे से, 1.5 में या तो 2.x में स्पीड बढ़ा के भी आप लोग देख सकते हो। क्लियर है? सबसे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ कितना करना है। तो क्या करना है यहाँ पे, क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ। रियरिंग ऑफ शिप इज ए लाइफ स्टॉक। शिप की रियरिंग क्या बोला है, लाइफ स्टॉक है ना। शिप की भेड़ वगैरह जो रहती है ना, उनकी रियरिंग करना, पालना, ये पालने के लिए भी बताया गया है। तो इसको यहाँ पे स्टेटमेंट बताया, तो इसको अपने को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। गिव रीजन टाइप में आ सकते हैं। तो अब इसको करना कैसे, पूरा नहीं करना है तुमको, बस यहाँ से लेके याद कर रहे हो तो बस इतना याद करो, और थोड़ा सा यहाँ पे ये आखिरी में आंसर को एंड करो, इतना सा करना है। ये बीच का पार्ट नहीं याद करना है। अब होता क्या, समझ लो, अपने ओन से भी लिखोगे ना ये तो भी मार्क्स पूरा मिलेगा। बस वर्ड कौन कौन सा आना चाहिए वो देखो। कौन कौन सा, इन इंडिया द कैटल आर रियर्ड फॉर मिल्क एंड ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर वर्क। कैटल मतलब जो गाय भैंस ये सब होते हैं ना, ये सबको कैसे रियर मतलब पालना, पालते हम लोग, क्या चीज के लिए पालते हैं, मिल्क के लिए, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल वर्क के लिए। कैटल में एग्जांपल दे दिया, काउ, बफेलो, बुल्स आर मेनली यूज्ड फॉर सच पर्पस, ये सब पर्पस के लिए। समझा इतना? आगे देखो, गोट एंड शीप। अब और कौन कौन बोल रहा है, गोट और शीप आर ऑल्सो यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस। गोट और शीप की भी हम लोग एनिमल हस्बेंड्री करते, पालते हैं। फिर दीज आर एनिमल आर यूज टू ऑब्टेन, ये एनिमल को क्या के लिए ऑब्टेन हम लोग यूज करते हैं, रियरिंग करते हैं, मीट के लिए और वूल के लिए। ये पहला हो गया, समझ में आया? आगे, ये तो मेन आंसर तुम्हारा इतना ही था। बस थोड़ा सा, क्योंकि 2 मार्क्स के आने वाला है तो उसको थोड़ा सा आंसर बड़ा करना है अपने को। बीइंग ए स्मॉल इन साइज, ये बिजनेस जो रहता है कैसा रहता है, बहुत स्मॉल साइज का होता है और इजीली मैनेज कर सकते हैं, है ना। और इनफैक्ट लेडी जो रहते हैं ना, वो भी इसको मैनेज कर सकते हैं। इसलिए रियरिंग ऑफ शिप इज लाइक मेंटेनिंग ए लाइफ स्टॉक, है ना। अपने जीने के लिए एकदम आराम से ये बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको शॉर्ट में एकदम अप टू द एकदम लेके आया हूं, उसको एकदम अच्छे से करना है तुमको। ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, व्हाट इज मीन बाय क्रोमोसोम, एक्सप्लेन द टाइप्स। क्रोमोसोम बताना है और अपने को क्रोमोसोम का टाइप्स भी बताना है। तो क्रोमोसोम का डेफिनेशन पहले देखो, क्रोमोसोम का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोग को कि नहीं दिख रहा है? क्रोमोसोम का डेफिनेशन, क्रोमोसोम का डेफिनेशन क्या होगा यहाँ पे, देखो अभी दिख रहा होगा, है ना। तो क्रोमोसोम का डेफिनेशन पहले लिखना। क्वेश्चन लिखना कैसे, आंसर उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे वो भी बता रहा हूँ, आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो व्हाट इज मीन बाय क्रोमोसोम, एक्सप्लेन द टाइप। क्रोमोसोम क्या है, द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कैरीज हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक। इसको अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बोले हैं, पहले बोला है कि क्रोमोसोम क्या है, दूसरा बोला है कि टाइप बताओ। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिख के ए वाला आंसर पहले लिखोगे। ए या तो 1 लिख सकते हो, तो पहले ए लिखे। तो ए में क्या लिखेंगे, क्रोमोसोम, उसको हेडिंग ला लो, क्रोमोसोम जो पूछा है और उसका आंसर। फिर बी, तब जाके तुम्हारा प्रॉपर एकदम प्रॉपर मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये सब चीज ध्यान दो, आगे भी बताऊंगा और भी एक चीज क्या कैसे करना है। तो ये करें हम लोग, द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कैरी हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा न्यूक्लियस के सेल के अंदर एक ऐसा पार्ट जो क्या करता है, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑब्टेन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोला जाता है। क्लियर है? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम,
क्रोमोसोम के टाइप्स कितने हैं, तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के हिसाब से 4 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो क्रोमोसोम के टाइप्स कितने, 4 टाइप्स के। देखो यहाँ पे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। सबके बाजू में उनका डायग्राम भी बनाओ। डायग्राम में लेके हम, एकदम इजी डायग्राम है। देखो मेटासेंट्रिक द सेंट्रोमियर, अब यहाँ पे है ना सिर्फ ये जो पार्ट है, ये पार्ट एकदम सबका अलग अलग है। जो पिंक कलर से दिख रहा है आपको, वो पार्ट सबका क्या रहेगा, अलग, बस उतना याद करो। बाकी सब में देखो सेम सेम रहेगा। तो द सेंट्रोमियर इज एट मिड पॉइंट, कहाँ पे रहेगा सेंट्रोमियर, मिड पॉइंट में रहेगा। और कैसी, किसकी तरह, ये देखो ऑरेंज वाला भी कलर जो है वो भी पूरा सेम रहेगा। लुक्स लाइक इंग्लिश लेटर वी, कैसा रहेगा यहाँ पे, लेटर वी रहेगा। आर्म्स क्या रहेंगे इसके, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो डायग्राम, मेटासेंट्रिक डायग्राम बनाना है तुमको, सिंपल ऐसा डायग्राम बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाना बुक के अंदर, समझे, बुक के अंदर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना। ये बनाया मैं, बीच में क्या बनाएंगे हम लोग, सेंट्रोमियर। ये बीच में क्या दिया हुआ है, ये सेंट्रोमियर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मेटासेंट्रिक। सिंपल, बस ऐसा ही बनाओ। नोटबुक में बना रहे हो ना, तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग कितनी, 5 लाइन का बनाओ, 5 लाइन का ऐसे एकदम प्रॉपर दोनों साइड से। और बीच में क्या करोगे, वहां पे राउंड कर दोगे, उधर पे पेंसिल से डार्क भी कर दोगे। तो सेंट्रोमियर, उसके बाजू में डायग्राम। उसके बाद एक लाइन छोड़ो, फिर सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या है, द सेंट्रोमियर इज नियर द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कहां पे रहेगा, नियर में। मिड पॉइंट मतलब बीच में, ये देखो मिड पॉइंट के बीच में सेंट्रोमियर है। और यहाँ पे क्या बोले, नियर द मिड पॉइंट। तो देखो अभी ये वाला बनाते हैं हम लोग, नियर द मिड पॉइंट वाला। ये लिए हम लोग, ये बनाए, ये मिड पॉइंट ये था। अब इसके ऊपर देखो, ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट है। अब इसके ऊपर वाले पार्ट में यहाँ रहेगा, मतलब समझे, सेंट्रोमियर कहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे बना लेते हम लोग। जब यहाँ पे आएगा तो इंग्लिश लेटर एल की तरह दिखेगा। आर्म्स आर इक्वल, दो आर्म्स कैसे रहेंगे यहाँ पे, आर्म्स कैसे रहेंगे, एक आर्म अलग रहेगा, एक आर्म अलग रहने वाला है। सब मेटासेंट्रिक में आर्म इक्वल नहीं रहेगा। आर्म्स कैसे रहेंगे, नॉट इक्वल, आर्म्स आर नॉट इक्वल। आर्म्स क्या रहेंगे उधर पे, अलग, इक्वल नहीं रहने वाले। इतना क्लियर है। एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर इज नियर द वन एंड, एक एंड की तरफ रहेगा। तो एक एंड की तरफ बनाते हैं हम लोग, तो ये एक्रोसेंट्रिक का बना रहे, एक्रोसेंट्रिक का। यहाँ पे ये पहले हाफ था, ये देखो ये हाफ है, ये हाफ का हाफ। अब ये हाफ का भी हाफ अपने को करना है, मतलब अब यहाँ पे बनाना है तुमको। सेंट्रोमियर कहाँ पे बनाओगे, इधर पे, ऊपर थोड़ी सी जगह रहना चाहिए। हाँ, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्लियर है। तो वो किसकी तरह दिखेगा, एक लुक लाइक इंग्लिश लेटर जे। वन आर्म इज स्मॉलर देन अदर, एक आर्म क्या रहेगा, एग्जैक्टली बहुत छोटा रहेगा दूसरों से। ये देखो ये एक छोटा आर्म है, ये दूसरा आर्म है। तो ये हो गया। टेलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एकदम एंड में रहेगा। कौन सा, टेलोसेंट्रिक में। टेलोसेंट्रिक में क्या रहेगा, एकदम एंड में। देखो ये टेलोसेंट्रिक कब बना रहे हम लोग, टेलोसेंट्रिक में ये बनाया एकदम से एंड पे, यहाँ पे देखो इधर पे। तो ये बनाया, तो ये क्या रहेगा, सेंट्रोमियर। आप लोग लेबलिंग भी कर सकते हो, ये क्या है, सेंट्रोमियर, है ना। ऐसे सबके जगह ऐसे करके लेबलिंग कर दो सेंट्रोमियर, और अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो सबके बाजू में उनका डायग्राम बनाओ, और एक एक के बाद एक एक लाइन छोड़ दिया, जगह नहीं थी तो मैं ऐसा किया आपको। क्लियर है, डाउट है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, ये जो डायग्राम है ना, इसको क्या बोलते हैं, नर्व सेल, या तो इसको और क्या बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स भी बोला जाता है, न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। समझे। अब ये न्यूरॉन का क्या करना है तुमको, ये न्यूरॉन का डायग्राम भी तुम अच्छे से याद करके जाओ, डायग्राम भी याद करके जाओ। और यहाँ पे लेबलिंग का भी पूछा, तो लेबलिंग करना है तुमको। तो लेबलिंग करोगे तो सबसे पहले सेंटर में ये दिया है, तो सेंटर में क्या रहेगा, ये न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। सेकंड ये क्या है, ये जो निकला रहता है ऐसा रूट की तरह, तो ये क्या होता है, डेंड्राइट्स होता है, डेंड्राइट्स होता है ना। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये जो अंदर का ये सब जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, सेल बॉडी। और ये फोर्थ वाला पार्ट क्या है, एक्सॉन, क्या है ये, एक्सॉन रहेगा। समझ में आया ये। और इसको ऐसा नहीं, तुमको जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं लिखना है। क्वेश्चन जब आएगा ना, तो तुम आंसर लिखोगे, आंसर लिखने के बाद 1 2 3 बोला है, तो 1 तुम्हारा क्या है, वहां लिख दो न्यूक्लियस। 2 क्या दिया हुआ है, तो डेंड्राइट्स। 3 क्या दिया हुआ है, तो सेल बॉडी। और 4 क्या दिया है, एक्सॉन। समझे, ऐसे आंसर लिखोगे, वहां पूरा डायग्राम नहीं। जब डायग्राम बोलेगा तब डायग्राम बना के ऐसे लेबलिंग कर देना। क्लियर है। चलो ये डायग्राम भी याद करो, इंपॉर्टेंट है एकदम।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये 18 चैप्टर से है ना, जिसको 18 चैप्टर आएगा तो वो ये करो, जिसको नहीं आएगा 18 चैप्टर वो ये अलग ये मत करो, और 18 चैप्टर का मत याद करना। तो ये वाला डायग्राम दिया, बोला है कि इसके ऊपर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप कौन से, व्हाट टाइप ऑफ टेलीस्कोप शोन इन द फिगर, कौन से टाइप का टेलीस्कोप है ये, न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, समझे, आंसर ए लिख के न्यूटोनियन टेलीस्कोप। व्हाट लिस्ट द मेन पार्ट्स, मेन पार्ट्स कौन कौन से, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना वहां बोला है, मेन पार्ट कौन कौन सा है, तो मेन पार्ट देखो ये आई पीस है, ये मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, तो वहां लिख दो कि क्या क्या मेन पार्ट्स है, आई पीस, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और क्या लिखोगे, कॉन्केव मिरर। क्लियर है। विच टाइप ऑफ मिरर डज द टेलीस्कोप, विच टाइप ऑफ मिरर डज द टेलीस्कोप, कौन सा मिरर यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ये कॉन्केव मिरर यूज हो रहा है, तो क्या लिखोगे, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है अभी, अब ये क्वेश्चन, ये अगर क्वेश्चन आया, एकदम सिंपल ट्रिक तुमको क्या बता रहा हूँ, एक आंसर से तुम दो क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हो, एक आंसर याद करोगे तुम्हारा दो क्वेश्चन तैयार होगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, डिफाइन द टर्म टिश्यू और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टिश्यू कल्चर, टिश्यू का डेफिनेशन बताओ और टिश्यू कल्चर क्या होता है वो बताओ, टिश्यू का डेफिनेशन और टिश्यू कल्चर बताओ क्या होता है, समझे। तो टिश्यू का डेफिनेशन, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, विच टू मेन टेक्निक यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी दो टेक्निक यूज होती है वो बताना है ना, और वाई बोला है कि क्यों यूज होती है उनके बारे में बताना है। तो टिश्यू का पहले याद कर बता रहा हूँ, टिश्यू का क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो ये इतना टिश्यू के बारे में हो गया, ए वाला पार्ट तुम्हारा हो गया। आगे एक्सप्लेन टिश्यू कल्चर बोला है, तो अब बी लिखोगे और टिश्यू कल्चर लिखोगे, और उसको देखो अंडरलाइन करोगे टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टिश्यू को क्या करते हैं हम लोग, ऐसी टेक्निक एक्स वीवो करते हैं, एक होता है इन विवो, एक होता है एक्स विवो। इन विवो मतलब जहां पे वो चीज उगता है या जहां पर वो चीज ऑब्टेन होता है वहीं पर होगा, तो उसको इन विवो। एक्स विवो मतलब उसके अलावा कहीं पे, जैसे अभी कोई भी चीज उगा रहे हम लोग है ना, एग्रीकल्चर के जो भी पेड़ पौधे उगा रहे, तो वो कहाँ पे उगाएंगे हम लोग, फार्म में उगाएंगे है ना, गार्डन ये सब जगह में उगाएंगे, मगर वहां पे नहीं उगा के हम लोग लैब में उगा रहे, तो उसको बोलते हैं एक्स विवो। तो एक्स विवो टेक्निक होती है जिसमें क्या करते हैं, एक ऐसा असेप्टिक मीडियम लेते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट रिच रहना चाहिए, न्यूट्रिशन ज्यादा रहना चाहिए, जिसकी वजह से वो उग सके है ना, और उसी को उसके अंदर क्या करते हैं, ऐसा लिक्विड लेते हैं, सॉलिड सोल लाइक मीडियम रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, अगार जेल। क्या रहती है, एक अगार जेल होती है, जो उसी को, वही टेक्निक को क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू कल्चर। बस यहाँ तक याद करो, ये क्या रहेगा इधर पे, टिश्यू कल्चर रहेगा, टिश्यू कल्चर, ये इतना याद करना है, इतना करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना, टिश्यू कल्चर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे वापस टिक कर रहा हूँ मैं, ये टिश्यू कल्चर का यहाँ से यहाँ तक है, ऊपर सिर्फ टिश्यू का था। अब यहाँ पर तुमको क्या बोला, दो मेन टेक्निक बताओ बायोटेक्नोलॉजी में, तो बायोटेक्नोलॉजी में दो मेन टेक्निक कौन सी होती है, तो कौन सी है, इन बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर, ये मेन वर्ड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, और कौन सी होती है, टिश्यू कल्चर, ये दो मेन टेक्निक होती है, समझे। अब इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा लिख दो, फिर दूसरा तो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर याद नहीं करना है तुमको, याद है यहाँ पे, बस यही पूरा टिश्यू कल्चर को यहाँ पे लिख दो, समझ में आया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर, ये दो मेन टेक्निक क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर आर द टू मेन टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस चेंज एंड जीन्स आर मैनिपुलेटेड, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या करते, चेंज करते, और जीन्स को क्या करते, मैनिपुलेट करते, कम ज्यादा ऐसे कुछ करते, तो उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और टिश्यू कल्चर तो देखे हम लोग, अगार 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 जेल होता है, असेप्टिक मीडियम होता है, ये सब सोल जेल मेथड, सॉलिड सोल, ये सब लिख दो, न्यू एक्स विवो ग्रोथ, तो इससे तुम्हारा आंसर ये वाला हो जाएगा, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये। अब देखो टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ आरएनए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिक्स आने वाला है। क्या बोल रहा है कि टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए क्या होता है, सबसे पहले बोलो, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज मेड अप ऑफ, किससे किससे बना रहता है, राइबो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस से बना रहता है ना। अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं, 3 टाइप्स के, कौन कौन से आरएनए सर, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, कैसे भी याद कर सकते हो, तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, ये 3 टाइप्स के क्या होते हैं, आरएनए के टाइप्स होते हैं। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज कैरी करता है,
आरएनए का काम क्या है? आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाने का। प्रोटीन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने लिविंग वर्ल्ड की, प्रोटीन है, बिल्डिंग ब्लॉक होती है अपनी बॉडी की, ताकत जिससे मिलती है, तो वो क्या होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने की जो सिंथेसिस होता है वो कौन करता है? आरएनए करता है। तो आरएनए का जो 3 टाइप है, वो 3 टाइप मिलके, अलग अलग लोग मिल मिलके क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। पहला मैसेंजर, उसके नाम से मैसेज कैरी करता है ना, प्रोटीन बनाने के लिए। फिर ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? वो मैसेज को ट्रांसफर करता है। ये दोनों भी वर्ड लिखना तुम और करके आजू बाजू में। मैसेज को ट्रांसफर करता है राइबोसोम्स की तरफ, यही मेन चीज होता है, यही बनाता है। फिर राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? वो जो मैसेज आया है वो मैसेज को क्या करता है? परफॉर्म करके, फंक्शन करके उसको क्या कर देता है? प्रोटीन बनाता है। सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं? एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पहले डेफिनेशन लिख दो। मेंडल ने पी प्लांट लिया था, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, एक ही पेयर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब एक ही चीज को देख के उसने क्या करा था? दोनों के बीच में डिफरेंस लाया था। तो इसी क्रॉस को क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेक्स्ट बुक का ये है, इसको एकदम अच्छे से करके, एकदम सिंपल है। देखो, फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, जीनोटाइप इंटरनल अपीयरेंस, जो जीन्स होते हैं। टॉल लिया, एक डॉर्फ, यही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। टॉल का टी टी लिखा है और डॉर्फ को स्मॉल टी, इसमें से एक यहाँ पे लिया, इसमें से एक यहाँ पे लिया। इतना क्लियर है? उसके बाद दोनों को मिक्स कर दिया, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन, तो टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। इसका फिनोटाइप क्या था? एक कैपिटल टी है ना इसके अंदर, इसलिए वो टॉल दिख रहा है। अब सेकंड पेरेंटल जनरेशन 2, अब इसको टी और टी को एक और बार टी और टी के साथ क्या करा? वो क्रॉस किया, वापस से दूसरा टी और स्मॉल टी ऐसे वाले के साथ मिलाया। मिलाने के बाद अब कौन सा पेड़ बन रहा है वो देख रहा है वो, है ना। तो ये चीज देखा वो। फिर देखो यहाँ पे लिखा जीनोटाइप टी और टी, ये देखो टी और टी, फिर ये एक टी और ये टी, ये दोनों को मिलाया। अब दोनों को ऐसे देखो करना है तुमको, ये एक इसका लेना है और एक इसका लेना है, मिक्स कर दिए। फिर एक इसका यहाँ से लो और एक इसका यहाँ से लो, ऐसे मिक्स कर दो। क्लियर है इतना? फिर ये वाले का इधर से आएगा और यहाँ से इधर आएगा, एकदम इजी है। ये वाले का इधर आया और ये वाले का इधर आया, तो ऐसे ये मेंडल का क्रॉसिंग हुआ है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल और कॉम्प्लेक्स एकदम शॉर्ट में लेके आए हो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस बिटवीन। तो सिंपल टिश्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब सिर्फ एक टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है ना। तो अब सिंपल टिश्यू मतलब कोई एक टाइप के ही सेल मिलेगी तो कौन सा टिश्यू बनेगा? सिंपल टिश्यू बनेगा। और जब डिफरेंट, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, सिंगल सेल, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल टिश्यू। मोर देन टाइप तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यहाँ पे उसका टाइप्स बताया, मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिडिडर्मिस, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सब उसके क्या है? टाइप्स है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का याद रखो, जाइलम और फोलम, यही दो उसके मेन टाइप्स है। क्लियर है? एग्जांपल में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा एक्सेट्रा, और यहाँ पर वही दोनों एग्जांपल। लिखते कैसे वो डायग्राम, वो फॉर्मेट भी मैं तुम्हारे लिए बनाया हूं, वैसे ही लिखना, क्योंकि कैसे भी नहीं लिखना है ऐसे। जब डिफरेंस बिटवीन बोला तो ऐसे ही तुमको लिखना है। समझ में आया ये चीज? तो ये ऐसे तुम लिखोगे, वन उसके सामने वन। सपोज देखो यहाँ पे इसका खत्म यहाँ पे हो गया, तो इसका यहाँ पे खत्म हुआ है, तो अब मैं थर्ड पॉइंट यहाँ से चालू करूंगा और इसका भी यहाँ से, आमने सामने से। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट वाला इसके बाद। जाइलम का शॉर्ट नोट एकदम इंपॉर्टेंट है। जाइलम क्या होता है? जाइलम पार्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, हायर प्लांट्स के अंदर होता है। दो टाइप्स के सेल होते हैं, डेड सेल और लिविंग सेल, मरे हुए सेल होते हैं और जिंदा सेल होते हैं उसके अंदर। जाइलम का मेन काम क्या होता है? फंक्शन क्या होता है जाइलम का? वाटर कंडक्ट करना, यही मेन काम है, और मिनरल्स को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना। और फोलम एक होता है, फोलम का काम क्या होता है? फूड को लेके जाना, फूड कंडक्ट करना। एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस, ये एक शॉर्ट नोट है। एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एग्रो से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाला जो बिजनेस होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइड बिजनेस, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, ये सब क्या है? उसके एग्जाम्पल है। एनिमल को पालना, एनिमल हस्बेंड्री। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब जो मुर्गी वगैरह को पालना, वो पोल्ट्री फार्मिंग। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर मतलब सिल्क वॉर्म को पालना, सिल्क के लिए, है ना, कपड़े के लिए। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खियों को पालना, काय के लिए? हनी के लिए, तो वो क्या होगा? एपीकल्चर। ये क्या है? किसका एग्जांपल है? एग्रो कॉम्प्लीमेंट। हो गया तुम्हारा आंसर। मगर एक पॉइंट और लिख दो कि एग्रीकल्चर इज ऑल्सो डन सेम टाइम, साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी करते हैं और इनको पालते भी है, जिसकी वजह से दोनों बिजनेस चलता है।
तो इसी को, इससे क्या होता है, सप्लीमेंट्री इनकम, साइड में भी इनकम अपनी होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिकल्टी इन ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल, चैप्टर 18 से, हाँ ये 18 चैप्टर से टेलीस्कोप वाला, जिसको आएगा वो वाला करो, जिसको नहीं आएगा इसको स्किप कर सकते हो चैप्टर। तो 18 चैप्टर से क्या है, ये डिफिकल्टी क्या होती है ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की, विजिबल लाइट जो होती है रीचिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये आंसर बहुत बड़ा है, तो मैं इसको एकदम अप टू द पॉइंट लेके आया, पूरा इतना करो, इसमें से और छोटा मत करना। तो विजिबल लाइट जो ऊपर से आती है, जो भी हेवनली बॉडी से अर्थ पे जब आती है, तो कुछ लाइट क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर पे एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो टेलीस्कोप से जो हम लोग देख रहे हैं वो बराबर दिखेगा नहीं। द टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर का भी एक रीजन होता है, टेम्परेचर और एयर प्रेशर का भी एक रीजन होता है ना, एटमॉस्फेयर का टर्बुलेंस ऊपर नीचे जो होना, लाइट चेंजेस टू द पाथ, लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी अगर टेम्परेचर कैसा भी होगा। एट द सेम टाइम टेलीस्कोप कांट परफॉर्म क्लाउड ओवर, अगर क्लाउड वगैरह जो रहता है ना, क्लाउड वगैरह अगर बादल घिराए रहते तो भी हम लोग बराबर से टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। इसलिए ये डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए, ये डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमको क्या यूज करना रहता है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप को हम लोग माउंटेन में रख सकते, माउंटेन के टॉप में रख सकते, और या तो फिर गेट रीड ऑफ द ये सब प्रॉब्लम से क्या कर सकते, साइंटिस्ट ने क्या किया, सीधा उसको स्पेस में रख दिया। तो ये मेन चीज है, क्लियर है। अब सेरिकल्चर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट आंसर। सेरिकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर सिल्क, सिल्कवर्म को, सिल्कवर्म एक कीड़ा होता है, उसको क्या करना, रियर करना, पालना, काय चीज के लिए, सिल्क के लिए, सिल्क मतलब कपड़े के लिए, फाइबर के लिए, उससे, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। नेक्स्ट, सेरिकल्चर, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉम्बेक्स मोरी। अब देखो ये जो दिया हुआ है ना, एक चीज ध्यान से देखना, ये जो सिल्क फाइबर जो ऑब्टेन करते हैं, जो सिल्क जो ऑब्टेन करते हैं, वो किससे करते हैं, एक कीड़ा होता है, वो कीड़े की जो प्रजाति होती है ना, वो कीड़े की जो स्पीशीज होती है, उसका नाम क्या है, बॉम्बेक्स मोरी। तो तुम ऐसे बॉम्बेक्स मोरी ऐसे ही लिखोगे स्लैंट में, ऐसे स्लैंट में लिख के उसके नीचे अंडरलाइन भी करोगे पेंसिल से, अंडरलाइन में, क्योंकि जो स्पीशीज का साइंस में स्पीशीज का जो नाम लिखना रहता है वो ऐसे स्लैंट में लिखना रहता है, और उसको नीचे अंडरलाइन करते, वही पेन से लिखोगे और अंडरलाइन पेंसिल से कर दोगे। आगे, देयर आर 4 स्टेजेस, कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज, चारों स्टेज बता दो। एग स्टेज होता है, लार्वा होता है, थर्ड प्यूपा होता है, फोर्थ एडल्ट होता है, बस इतना लिखो, ये चीज रहेगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में पूछ सकते हो, जो भी वर्ड का मतलब, और ये क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से करके आओ, 100% बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। ओके, अपना टारगेट 40 को अचीव करना है। ओके, चलो, थैंक यू।